हम लोग सब संकल्प लिए हुए आज स्थापना दिवस पे कि जब तक औरंगाबाद जिले का एक एक कस्बा, एक एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति योग नहीं करेगा तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं। योगा का महत्व जो है महिला के लिए स्पेशल क्या है? महिलाओं के लिए योग बहुत ज़रूरी है। आज महिलाएं बहुत कुछ से पीड़ित हैं। डेली सुबह सुबह आधा घंटा ही क्यों ना करें लेकिन करते हैं। कब से इस संस्थान से जुड़ी हुई है? 7 साल 6-7 साल तो होंगे। अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामरी उद्गीत हो गया, कि सभी लोग हम लोग अगर 4 बातें हम लोग करते हैं तो 2 बात हम लोग योग का भी करेंगे और 2-2 बता रहे थे। लेकिन कुछ बीच में कुछ तथाकथित लोगों ने इसको जो है ना योग को ऐसा दफन करने का प्रयास किया। योग बनाए निरोग, जो योग करता है वह निरोग रहता है, हमेशा के लिए रहता है। तो देख सकते हैं आप पतंजलि योगा पीठ का जो है 29वां वर्ष पूर्ण हो गया है। उसी के अवसर पर यहाँ पर जो है स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर जो है पतंजलि योग पीठ के सारे अतिथिगण मौजूद हैं। तो इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर स्थापना दिवस मनाने का क्या पर्पस है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। आपके इस चैनल में पहली बार हम पतंजलि परिवार की ओर से हम लोग रूबरू हो रहे हैं। तो आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सर पतंजलि योगा पीठ की 29वां स्थापना दिवस हो गया है, तो सर इसका क्या तात्पर्य है? लगभग पतंजलि योग पीठ संस्थान का 3 दशक पूर्ण हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य ये है हम सबको आरोग्यता की ओर ले जाना। एक एक व्यक्ति का लाभ, स्वास्थ्य लाभ अच्छा हो। जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उनका समृद्धि उनके अंदर आएगा। जब समृद्धि आएगा तो देश ताकतवर बनेगा। अब जैसे कोई व्यक्ति बीमार होगा तो अपने जीवन काल में यदि वह व्यक्ति अस्वस्थ रह करके जीवन यापन करता है तो एवरेज एक व्यक्ति के लाइफ में यदि इसका आर्थिक वैल्यूएशन निकाला जाए तो लगभग 15 से 20 लाख रुपए खर्च कर लेता है मिनिमम एक साधारण परिवार का व्यक्ति। लेकिन वह व्यक्ति योग करेगा, वह व्यक्ति यदि दिनचर्या उसका सही हो, खान पान सही हो और तो निश्चित रूप से उसके लाइफ में यह जो उनका सेविंग होगा, यह इस पैसे का सेविंग करके वह सेवा में लगाएं, अच्छे से अच्छे बच्चों को शिक्षा दे सकें, अच्छा मकान बना सकें, अच्छे आप गाड़ी से भी चल सकते हैं, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो आप योग करेंगे तो योग से आपको आरोग्यता तो मिलेगा ही, लाभ तो मिलेगा ही, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन विचार बुद्धि आपका पवित्र होगा, वाणी में मिठास होगा, दृष्टि आपकी अच्छी होगी, कान आपका अच्छा होगा, जुबान आपका अच्छा होगा, मेहनत करने का सामर्थ्य आपके भीतर आ जाएगा। 18 से 20 घंटे का पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो योग करने वाला व्यक्ति दुनिया का प्रथम कोटि का इंसान बन सकता है। योग करने वाला व्यक्ति दुनिया का सुपर पावर बन सकता है। उसका एग्जाम्पल पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज हैं, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज हैं। परंतु आज के जो युवा के जो आज के जो वर्तमान युग है, वर्तमान जो अभी चल रहा है युग, तो उसमें युवाओं में रुचि नहीं दिखता योगा के प्रति? नहीं, हमारे पूरे हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है। अभी कुछ दिन बाद हम लोग स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाएंगे। तो निश्चित रूप से हमारे युवा जो हैं वह खेल के माध्यम से भी एक्सरसाइज करते हैं, जिम में भी जाते हैं, दौड़ते भी हैं। लेकिन पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज बताते हैं कि आपके खेल के साथ में आप कम से कम प्राणायाम जरूर करो। आप देखते होंगे आस्था चैनल के माध्यम से, संस्कार चैनल के माध्यम से, इंडिया टीवी के माध्यम से कि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जब मंच का कार्यक्रम करने जाते हैं उससे पहले वो दौड़ते हुए जाते हैं। वो तो बोलते हैं कि जो युवा हैं वह दंड बैठक लगा लें, वह सूर्य नमस्कार कर लें, वह कबड्डी है, कुश्ती है, खो खो है, जो हमारा स्वदेशी खेल, जो परंपरागत जो व्यायाम है, एक्सरसाइज है, वह जरूर करें। और उसके साथ प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामरी उद्गीत हो गया, इतना जरूर कर लें। 15 से 20 मिनट का यदि आप प्राणायाम भी कर लेंगे तो आपका इंटरनली आपका जो सॉफ्टवेयर वो आपका स्ट्रांग रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, लंग्स, किडनी, हार्ट आपका सही रहेगा, ब्रेन, दिमाग आपका अच्छा रहेगा, दृष्टि आपकी अच्छी रहेगी, है ना, विजन आपका क्लियर रहेगा। तो योग इसलिए करना है कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर का बाह्य अंग का लाभ मिलता है। हम प्राणायाम करते हैं तो अंदर का सिस्टम को जो है ताकत मिलती है, अंदर से हमको काफ़ी बल मिलता है। और देखिए कई बार होता है जी कि योग करते हैं, योग से क्या मिलेगा भाई? आप देखो, आप 1 किलो दूध पीने से ताकत तो नहीं मिलेगी, ताकत तो पचाने से मिलती है और बल बढ़ाने से ही बल बढ़ेगा।
आप अगर 100 ग्राम घी खाते हैं और 500 दंड लगाते हैं तो आपके अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा का संचार होगा, इतना शरीर में एनर्जी लेवल हाई रहेगा कि आपके अंदर इतना सामर्थ्य हो जाएगा, इतना हौसला बुलंद होगा कि आप चाहो तो इस पहाड़ को उस पहाड़ पे ऊपर उठा के रख सकते हैं, इस बिल्डिंग को उठा के आप जो है ना दूसरी जगह रख सकते हैं। इतना भीतर से आत्मबल मजबूत हो जाता है। तो अच्छा चीज़ खाइए, भगवान अच्छी अच्छी चीज़ दिए, खा करके खूब दंड लगाइए और खूब पुरुषार्थ कीजिए, खूब जम के मेहनत कीजिए और भारत परम प्रभावशाली राष्ट्र बनेगा तो युवाओं के बल पे ही बनेगा। और युवाओं के प्रति पूज्य स्वामी जी महाराज का हमेशा ध्यान रहता है। आज लगभग पतंजलि योगपीठ संस्थान के माध्यम से 5 लाख से अधिक लोग सेवा में लगे हुए हैं, जो डायरेक्ट रूप से रोजगार के रूप में, उसमें लगभग 60% युवा हैं। और उसमें भी पूज्य स्वामी जी महाराज इस बार बहनों को भागीदारी उसमें 50% कर दी है कि भाई नहीं, अब सबकी भागीदारी बराबर हो। तो उसमें आप देख सकते हैं, यद्यपि हमारे कुछ भाई आज यहाँ पे नहीं आ पाए तो इनकी बहुमत यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं। हमारे सारे बहनों की एक फौज जो है यहाँ पे, वैसे सबके साथ जितने भी यहाँ पे बहनें आए हुए हैं उनके साथ सब भाइयों का भी जुड़ाव है, लेकिन वो अलग अलग व्यवसाय में है, कोई सरकारी सेवा में है, इसलिए नहीं आ पाए वो। तो योगा का जो महत्व है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या है? योगा का महत्व आज यदि देखा जाए तो हमारे संस्कृति को, हमारे योग की विधा को पूरा वैश्विक पटल पे पूरा विश्व इसको मानने को बाध्य हो गया, उसका 100% श्रेय जाता है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। क्योंकि देखिए, योग तो हमारे पूर्वज पहले से इसको बता रहे थे, लेकिन कुछ बीच में कुछ तथाकथित लोगों ने इसको जो है ना योग को ऐसा दफन करने का प्रयास किए कि योग तो बड़े लोगों का चीज़ है, योग तो साधु सन्यासियों का चीज़ है, योग तो जो है ना वह व्यक्ति करे जिसको घर द्वार, घर से, परिवार से, गृहस्थ से कोई मतलब नहीं है। योग का मतलब कि वैराग्य हो, साधु महात्मा हो, ऋषि महर्षि हो, गुफा में करने वाला व्यक्ति वह योग करे। लेकिन इसको पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने रिसर्च करके वैज्ञानिक तरीके से इसको एक्सपेरिमेंट किए कि नहीं भाई, योग तो सबको जरूरी है, जिसमें बड़ा हो या छोटा। अब इसमें कोई श्वास ले रहा है तो इसमें कहाँ कोई बड़ा या छोटा दिख रहा। इसमें सबको जो ना करना चाहिए, सबको इसमें लाभ है। ऐसा नहीं कि हम योग करेंगे, अगला सुनेगा, जो श्रवण का काम करेगा, जो देखने का काम करेगा उसको लाभ मिलेगा। जी नहीं, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक लाभ नहीं मिलने वाला। तो आज विश्व में विश्व योग दिवस जब से मनाया जाने लगा, तब से पूरी दुनिया का झुकाव भारतीय योग के प्रति, भारतीय सनातन संस्कृति के प्रति, आयुर्वेद के प्रति, स्वदेशी के प्रति लोगों का बढ़ा है। और क्रेज इस प्रकार से युवाओं में भी बढ़ गया है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप सुबह देखिए, आप एयरपोर्ट पे जाइए, आप बड़े बड़े पार्कों में जाइए, आप सब जगह। अभी पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज अमेरिका गए, वहाँ देखे, वहाँ पे जाकर लगभग 1 सप्ताह का शिविर किए। हर पार्क में सुबह लोग योग कर रहे हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, दंड लगा रहे हैं, है ना, दौड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अपनी संस्कृति का पताका पूरे विश्व स्तर पर फहरा रहा है। आने वाला, यही तो भारत की ताकत है। भारत ऐसे ही नहीं विश्व गुरु था, अब आने वाले समय में और भारत विश्व गुरु बनेगा तो योग के माध्यम से ही बनेगा, क्योंकि समाधान योग में है, युद्ध में नहीं है। पूरा दुनिया तो युद्ध करने में उतारू है, लेकिन साहब युद्ध से समाधान नहीं होता, युद्ध से तो केवल विनाश होता। और योग से व्यक्ति का समाधान है, योग से व्यक्ति बहुत कुछ तरक्की कर सकता है। उसका एग्जाम्पल पतंजलि योगपीठ संस्थान है। आप किस लिए आई हैं मैम? हम यहाँ पे आज स्थापना दिवस से इसलिए आए हैं, और हम भी योग करते हैं डेली सुबह सुबह, आधा घंटा ही क्यों ना करें लेकिन करते हैं। कब से इस संस्थान से जुड़ी हुई है इस योगा? 7 साल 6-7 साल तो हो ही गया। अच्छा, प्रत्येक दिन आप करती है योग? हाँ, करते हैं। अच्छा। एक चीज़ और, हमारे आदरणीय बहन ममता जी महिला प्रभारी के रूप में सेवा दे रही हैं, लगभग 10 वर्ष हो गया। हमारे बहन स्वीटी जी भी लगभग 7 से 8 साल हो गए इनको सेवा देते हुए। बहन स्वीटी जी हैं, रिंकी जी हैं, बहन श्वेता जी हैं पूर्व चेयरमैन, बहन शारिका जी हैं, बहन ममता जी हैं, बहन लाली जी हैं, बाली जी हैं, सब ये पक्के योग साधक हैं। और सब बहन ममता जी के द्वारा सिखाया हुआ जो है ना योग का गूढ़ रहस्य ऐसा सिखा दिया गया कि प्रचंड ठंड में, शीतलहरी में भी जो है ना घर बार छोड़ करके आज स्थापना दिवस में सब लोग आए हुए हैं। हमारे जनेश्वर जी 75 वर्ष की आयु में भी जो है ना पर डे योग करते हैं। आज भी मेरे साथ ठंड में जो है ना, हम तो ठीक है, हमारा तो अभ्यास था, हम भाई हाफ पैंट पे योग करते हैं, खुले बदन में जो है ना आसमान में जो है ना ठंड का आनंद लेते हुए अभ्यास करते हैं। भाई भोला जी हमारे युवा प्रभारी हैं, हमारा बहुत बड़ा सहयोग करते हैं और नियमित योग क्लास चलाते हैं सूर्य मंदिर परिसर में हैं। भाई जी अपने व्यास जी हैं, भाई राजू जी हैं, भाई अवधेश जी हैं, भाई अशोक जी हैं, भाई संजीव जी हैं, भाई डब्बू जी हैं, जो है ना, तो बहुत बड़ी टीम है। अच्छा, योग का लगभग लोगों का टीम होगा आपका? यहाँ पे औरंगाबाद में लगभग 1000 से ऊपर का जो है संगठन का टीम खड़ा हुआ है। अच्छा। और सभी 11 प्रखंड में अपना संगठन के प्रभारी हैं, और सभी प्रखंडों में आज भारत स्वाभिमान का स्थापना दिवस का कार्यक्रम, पतंजलि योगपीठ का स्थापना दिवस का कार्यक्रम, दिव्य फार्मेसी का स्थापना दिवस का कार्यक्रम सभी लोग अपने अपने प्रखंडों में मना रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपका पूरा परिचय? जी, वैसे मेरा नाम विनोद आर्य हुआ, और लगभग हम 15 वर्ष से अधिक का समय पतंजलि योगपीठ संस्थान जुड़े हुए हो गया। 6 वर्ष का समय हमने पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के माध्यम से अलग अलग राज्यों में जाकर दिए, योग की सेवाएं किए, और लगभग जिले में
8 वर्ष से अधिक का समय हो गया। भारत स्वाभिमान पतंजलि योगपीठ का जो है जिला प्रभारी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, और इसके साथ साथ सभी यहाँ पे बहुत बड़ी संगठन खड़ा है और काफ़ी सारे लोग इस सेवा में लगे हुए हैं। और अपना एक छोटा सा पतंजलि चिकित्सालय का प्रतिष्ठान भी चलता है, लेकिन उसमें भी हम योग को केंद्र में रखते हैं, योग को, आयुर्वेद को, सनातन को केंद्र में रखते हुए चर्यावती निरंतर अपने पथमार्ग पर चलते हैं और सब लोग योग को बढ़ाने में लगे हुए हैं। जब तक हम लोग सब संकल्प लिए हुए हैं आज स्थापना दिवस पे कि जब तक औरंगाबाद जिले का एक एक कस्बा, एक एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति योग नहीं करेगा, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। सब लोग हम लोग संकल्प लिए हैं, एक एक व्यक्ति को हम सबको योग से जोड़ना है, योग सिखलाना है, क्योंकि हर घर में लोग पीड़ित है, त्राहिमाम है लोग हैं, तो उनको बताना है कम से कम भैया आप योग कर लो, आधे घंटे समय दे दो, आपका शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। योगपीठ के जो है जिला प्रभारी हैं ममता गुप्ता जी, इनसे भी जानकारी लेंगे कि आखिर योगा का जो महत्व है महिला के लिए स्पेशल क्या है, योगा का महत्व जो है महिला के लिए स्पेशल क्या है। महिलाओं के लिए योग बहुत ज़रूरी है। आज महिलाएं बहुत कुछ से पीड़ित हैं और ख़ास करके अभी का जो रूटीन चल रहा है सबका, वो थोड़ा गड़बड़ चलता है। तो महिलाएं अगर योग करती हैं तो वो बहुत सारा प्रॉब्लम महिलाओं में हो रही है, यूटेरस में हो रही है, सिस्ट बनने का हो रहा है, पैरों में दर्द रह रहा है, कमर में दर्द रह रहा है, जो ऐसे छोटा मोटा देखा जाए तो हर एक को प्रॉब्लम है। लेकिन जब से हम 10 साल से जुड़े हैं और हम क्लासेस यही प्रांगण में सूर्य मंदिर में हर एक दिन यहाँ पे क्लास चलता है और हमारे निवास पे भी क्लास चलता है और धरणीधर भी क्लास चलता है, और जो महिलाएं उसमें आती हैं और वो हमको बताती हैं कि जब से हम जुड़े हैं तब से हमारा कमर दर्द ठीक है, पैर दर्द ठीक है, हमको सिस्ट था, सिस्ट खत्म हो गया। तो हमको लगता है कि हर एक औरत को योग करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए, अगर योग करके गर्भ धारण करते हैं हम और गर्भ धारण करने के बाद भी हम योग करते हैं तो बच्चा ओजस्वी तेजस्वी पैदा होता है। अगर कल की भविष्य है वो बच्चा, तो हर एक महिलाओं को योग करना चाहिए। और हम लोग सभी महिला टीम अभी बैठ के स्थापना दिवस पे हम लोग यही बात किए कि सभी लोग हम लोग अगर 4 बातें हम लोग करते हैं तो 2 बात हम लोग योग का भी करेंगे, और 2 घर घर जाके योग का प्रचार प्रसार तो हो ही रहा है, लेकिन हम लोग अपने से सबके घर घर घूम के योग के बारे में बताएं और उनको हम लोग योग क्लास में लाएं और उनसे हम लोग योग कराएं। क्योंकि योग करने से मैं खुद बीमार रहती थी, बहुत 2 साल करीब मैं बेड पे रही हूँ। हमें स्लिप डिस्क हो गया था हमें, तो डॉक्टर बोल दिया था कि आप चल फिर नहीं सकती हैं, आप बेड पे ही रहिएगा, आजीवन आपका स्पाइन का ऑपरेशन करना होगा। लेकिन नहीं, जब हम स्वामी जी का प्रोग्राम देखे और उन्होंने एकदम उनकी बातों का ऐसा क्लिक किया मेरे दिमाग में, और हम सुबह 1 घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूक्ष्म व्यायाम, हम कुर्सी से नीचे नहीं बैठ पाते थे। लेकिन मात्र 9 महीना में हम प्राणायाम करके अपने आप को इतना मजबूत बनाए कि हम 9 महीना में कुर्सी से नीचे बैठने लगे। और आज योग का दिन है कि हम नीचे इतना माने 1 घंटा 2 घंटा भी हम बैठ सकते हैं। पहले आज हमारे स्पाइन के कोई भी डॉक्टर मिलने जाते हैं और बोलते हैं उनको, तो बोलते हैं ये तो चमत्कार हो गया। तो इसलिए जब हम खुद अनुभव किए हैं, और जिस दिन हम ये बात अनुभव किए उसी दिन हम प्रण किए कि हम पूरे देश को तो नहीं, पूरे औरंगाबाद जो हमारे क्षेत्र में जो नगर में आते हैं, वो घर घर हम योग का क्लासेस लगाने लगे, लोगों से बात करने लगे, लोगों को आमंत्रण देने लगे कि आप क्लास में आइए। आज महिलाएं कुछ आनाकानी भी कर, फिर भी उनको ज़बरदस्ती हम लाते हैं कि नहीं चलिए योग क्लास में आप योग करिए। और हमारी सब बहनें, लाली बाली जी हो गई, स्वीटी हो गई, ममता हो गई, ये सब शिक्षिका हैं और सब योग क्लासेस लेती हैं। और सबसे बड़ा है कि निस्वार्थ सेवा हम लोग कर रहे हैं, इसका किसी से कोई, हम लोग इसका कोई शुल्क नहीं है, हम लोग निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। और निस्वार्थ सेवा करके हम लोग एक मैसेज छोड़ना चाहते हैं कि भाई हमारे क्लासेस में आइए और बीमारी को भगाइए। एक और बात कि मैम, महिला लोग जो है कौन सा योग प्रत्येक दिन करें जिससे स्वस्थ पूर्णतः रहे। महिलाओं को सूक्ष्म व्यायाम तो बहुत ज़रूरी है। कौन सा सूक्ष्म व्यायाम में कौन सा? जैसे पैरों को, उंगली को मोड़ना छोड़ना, घुटने को आप ऊपर की ओर खींचना, और फिर से हाथों का छोड़ना करने श्वासों के साथ। अच्छा। फिर कमर के लिए गर्दन मरकट आसन करें, और फिर भुजंग आसन करें, और फिर वो अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें। तो ये सब बहुत ज़रूरी, मैंने छोटा पैकेज हम लोग बना के एक रखे हैं जो कि 1.5 घंटा का पैकेज है, जिसमें महिलाएं अगर 1.5 घंटा करें तो स्वस्थ रहेंगी वो। फिर थायराइड के लिए उज्जयी हम लोग कराते हैं। हर एक महिला आजकल
100 में 90 आदमी को तो थायराइड एकदम निकले। शुगर के लिए हम लोग बहुत अच्छा मंडूकासन कराते हैं, तो उससे शुगर लेवल अच्छा रहता है। मैंने बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग बीमारी को रोक सकते हैं, तो इसमें हम यही संदेश देना चाहेंगे। और बाकी आप पतंजलि योग पीठ के स्थापना दिवस एवं पतंजलि योग पीठ के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।